भी जुलाई तक तुमने कुछ नहीं पढ़ा है तो भी स्ट्रैटेजी के साथ तुम 98% से ऊपर मार्क्स ला सकते हो। उसके बाद हमारे हाफ ईयरली आ जाएंगे, हाफ ईयरली के बाद प्री बोर्ड आ जाएंगे और कब बोर्ड एग्जाम आ जाएंगे हमें पता ही नहीं चलेगा। हाय विजयपारी, मेरा नाम है शुभम पाठक, वेलकम टू माय चैनल। और अगर तुम क्लास 10 के स्टूडेंट हो ना तो आज की वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी लेके आई हूं जिससे तुम हाफ ईयरली में भी टॉप करोगे, प्री बोर्ड्स में भी 95 मार्क्स से कम नहीं लाओगे और बोर्ड्स में तो 98 से ऊपर आएंगे तुम्हारे, वो भी सारे सब्जेक्ट्स में। सो वीडियो को आखिरी तक देखना और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि इस चैनल पे हम क्लास 10 की एसएसटी और बायोलॉजी भी पढ़ते हैं। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द मंथ इन द हैंड व्हिच इज जुलाई 2024। तो अगर तुम ये वीडियो जुलाई से फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें ऑलरेडी पता है कि काफी सारा टाइम निकल चुका है। हो सकता है कि उस टाइम को तुमने यूटिलाइज किया था, हो सकता है तुमने यूटिलाइज नहीं किया था, लेकिन अगर अभी तक भी जुलाई तक तुमने कुछ नहीं पढ़ा है तो भी स्ट्रैटेजी के साथ तुम 98% से ऊपर मार्क्स ला सकते हो। कैसे, मैं बताती हूँ। देखो, जो हमारे महीने होते हैं ना सितंबर अक्टूबर के, उसमें हमारे हो रहे होते हैं हाफ ईयरली एग्जाम, और जो हमारे दिसंबर जनवरी के महीने होते हैं मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में उसमें प्री बोर्ड के एग्जाम्स हो रहे होते हैं। तो मोटा मोटा हमारे पास जो टाइम बचता है वो बचता है नवंबर का और जुलाई और अगस्त का, जिसमें हम फ्री होके सिलेबस को खींच सकते हैं, मतलब सिलेबस की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि हाफ ईयरली से पहले हमें रिविजन करनी होती है और प्री बोर्ड से पहले भी हमें रिविजन करनी होती है। सो फिर यही हमारा महीना है जहां पे हमें सबसे ज्यादा लीड हासिल करनी है। तो इस महीने को मैंने थोड़ा सा टफ रखा बाकी मंथ से, पर इतना टफ नहीं रखा है कि कोई भी एवरेज बच्चा इसे फॉलो ना कर पाए। तो मैं यहाँ पे तुम्हें पर वीक को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके बता रही हूँ, मॉर्निंग, आफ्टरनून और आपका इवनिंग। अगर तुम्हें यहाँ मॉर्निंग के चैप्टर्स डिफिकल्ट लग रहे हैं ना, और तुम मॉर्निंग पर्सन नहीं हो बल्कि तुम एक नाइट आउल हो, तो तुम क्या कर सकते हो कि ये वाले चैप्टर्स को इवनिंग वाले चैप्टर से स्वैप कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद द जुलाई का पहला वीक। मैं मॉर्निंग में तुम्हें दे रही हूँ लाइफ प्रोसेसेस बच्चा, और दे रही हूँ डेवलपमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। जिन बच्चों को ये ज्यादा लग रहा है ना, तुम यहाँ देखो, तुम्हें 7 दिन का टाइम दिया हुआ है। 7 दिन की मॉर्निंग्स में तुम्हें ये 3 चैप्टर रिवाइज करने हैं, और वो भी ये चैप्टर तुम्हारे स्कूल में ऑलरेडी हो चुके होंगे, इनफैक्ट यूनिट टेस्ट में भी आ चुके होंगे। सो दे आर गोइंग टू बी अ केक वॉक। आफ्टरनून में मैं दे रही हूँ इंग्लिश के चैप्टर अ लेटर टू गॉड, साथ में नेल्सन मंडेला और डस्ट ऑफ स्नो नाम की तुम्हारी बढ़िया सी पोयम। इवनिंग में मैं दे रही हूँ तुम्हें केमिकल इक्वेशन। अगर तुम रात को जल्दी सो जाते हो तो तुम मॉर्निंग से इसे स्वैप कर सकते हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और साथ में दे रही हूँ स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो मैंने ऐसा डिवाइड किया है कि कुछ चैप्टर इसमें हार्ड जरूर है, जैसे केमिकल इक्वेशन और लाइफ प्रोसेसेस, लेकिन बाकी चैप्टर जो है यहाँ पे इजी हैं। अब सेकंड वीक ऑफ जुलाई पे आते हैं। सेकंड वीक ऑफ जुलाई में तुम्हें स्टार्ट करना है एग्रीकल्चर से। फिर एक फॉर्मूला की लिस्ट बना के तुम्हें अपने टाइम टेबल के आगे चिपका लेनी है। इतनी बार तुम इस फॉर्मूला लिस्ट को देखो कि मैथ्स के एग्जाम में फॉर्मूला ना आने की वजह से एक भी नंबर ना कटे। देन आई एम ऑल्सो गिविंग यू लाइट चैप्टर। इसके न्यूमेरिकल साथ साथ करते हुए चलना बच्चा। जो मैं चैप्टर्स दे रही हूँ इसमें तुम्हें या तो एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है और क्वेश्चंस करने हैं एनसीईआरटी के, एक्सरसाइज के बीच वाले जो इनटेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं चैप्टर के बीच में वो वाले भी करने, या फिर तुम्हें अपने नोट्स पढ़ने हैं और क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे दे रही हूँ मैं पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म, छोटू हमारे सिविक्स के 2 चैप्टर। फिर मैं दे रही हूँ एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और साथ में दे रही हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहाँ पे मैं दे रही हूँ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। देखो, एसएसटी के जो भी चैप्टर है उसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है, मेरे चैनल से उसकी एक वीडियो उठानी है और उसे 2x स्पीड पे लगा के देखना है। एनसीईआरटी खोलने की गलती मत करना। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ने में हमें 40 मिनट्स का टाइम लग जाता है। तो हम क्या करेंगे कि वीडियो देखेंगे, 2x स्पीड पे लगा के देखेंगे और 30 मिनट्स के अंदर हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे थर्ड वीक और फोर्थ वीक ऑफ जुलाई पे। यहाँ पे मैं तुम्हें लेफ्ट ओवर टॉपिक के लिए पूरे हफ्ते की मॉर्निंग्स दे रही हूँ। तो यहाँ पे जो भी कंप्लीट नहीं हुआ था तुम्हें यहाँ पे इसे कंप्लीट करना है। फोर्थ वीक में दे रही हूँ सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। जब हम R&D करेंगे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, साथ में इसका मैप वर्क भी कर लेंगे बच्चा। आफ्टरनून में मैं तुम्हें दे रही हूँ ट्रायंगल्स, सर्कल्स और एरिया ऑफ द सर्कल। इसमें से कोई चैप्टर अगर तुम्हारे सिलेबस में 2025 वाले बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं आ रहा है तो उसे मत करना, तुम्हारे लिए और इजी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दे रही हूँ एनफ्रैंक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, साथ में ह्यूमन आई और साथ में अ टाइगर इन द जू। इवनिंग्स के लिए मैं तुम्हें यहाँ पे लेफ्ट ओवर टॉपिक का टाइम दे रही हूँ। नेशनलिज्म इन इंडिया 1 घंटे में हो जाएगा। 1 शॉर्ट वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, देख लेना। उससे अच्छी हिस्ट्री की, मेरे चैनल से अच्छी हिस्ट्री की एक्सप्लेनेशन तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। देन वी हैव टू डू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड आल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब आ गया हमारा अगस्त का महीना। अगस्त के महीने में 2 चीजें होती हैं, एक तो हमें सिलेबस खींचना होता है बच्चा, और दूसरा हमें आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी होती है, और तीसरा हमें एक और चीज है, तीसरा हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस
PYQs को भी लगाना होता है, क्योंकि अभी तक हम PYQs पे ध्यान नहीं दे रहे होते। अब अगस्त के बाद हमारे हाफ ईयरली आ जाएंगे, हाफ ईयरली के बाद प्री बोर्ड आ जाएंगे, और कब बोर्ड एग्जाम आ जाएंगे हमें पता ही नहीं चलेगा। तो ये वाली जो पॉइंट है हमें अगस्त से ही फॉलो करना शुरू कर देना होता है। अब इसके लिए, क्योंकि मैं तुम्हें SST और बायोलॉजी पिछले 4 साल से ऑलरेडी इस चैनल पे पढ़ा रही हूँ, मैं ऑलरेडी कई सारी बुक्स को देखती रहती हूँ। हर साल जो भी बुक्स आती हैं लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं उन्हें देखती रहती हूँ कि कौन सी बेस्ट है। इस साल मुझे एक ऐसी बुक मिली है जो मुझे पिछले लास्ट ईयर तक भी नहीं मिली थी, बट द बुक इज कॉल्ड शिवदास पब्लिकेशन की क्वेश्चन बैंक है बच्चा, ठीक है, क्वेश्चन बैंक है। और इस क्वेश्चन बैंक को मैंने देखा है SST और आपके साइंस के लिए, एंड आई एम नॉट किडिंग, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग रिसोर्स आई हैव एवर सीन। इसमें जो क्वेश्चंस है वो केस बेस्ड क्वेश्चन भी है, MCQs भी हैं, इनफैक्ट बहुत ही कंसाइज तरीके से चैप्टर वाइज नोट्स भी दे रखे हैं, अलग अलग डेफिनेशंस भी अच्छे से मार्क की हुई हैं, और इसके जो आंसर्स हैं, मोस्टली क्या होता है कि किताबें जो मिल रही होती है मार्केट में रिसोर्स बुक्स, उसमें भी आंसर गलत दिए होते हैं। इसमें अभी तक तो मुझे साइंस और SST के लिए कोई गलत आंसर नहीं मिला है। तो नाम याद रख लो, शिवदास पब्लिकेशन के क्वेश्चन बैंक तुम्हें लेने हैं SST और साइंस के लिए, अगर अभी तक कोई किताब नहीं ली है तो, ठीक है। इसका जो सबसे सस्ता लिंक है वो मैं तुम्हें Amazon से ढूंढ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगी, उससे ले लेना। ऑफलाइन लेने जाओगे तो नहीं मिलेगा तुम्हें डिस्काउंट, ऑनलाइन में डिस्काउंट मिलता है। आई टेल यू व्हाई। ऑफलाइन जिस रेट पे किताब होती है उसी रेट पे हमें पूरा साल मिलती रहती है। ऑनलाइन में क्या होता है कि प्राइस डिपेंडिंग अपॉन कि हम साल में कितना आगे बढ़ गए उस अकॉर्डिंग प्राइस गिरता रहता है। तो सबसे सस्ता वाला लिंक मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगी इस साल के अकॉर्डिंग। चलो, अब अगस्त महीने में हम आ गए हैं। फर्स्ट वीक में हम कर रहे हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ज्योग्राफी का चैप्टर। मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल बेल्ट बहुत छोटा चैप्टर है, सिर्फ 3 पैराग्राफ्स आ रहे हैं हमारे सिलेबस में, वही 3 करने हैं। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस भी करना है, इसके साथ इसके डायग्राम्स करने हैं और क्वेश्चंस भी करने हैं। अब जिन बच्चों को एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन डरा रहा है, तुम अपने अकॉर्डिंग इस प्लान में डाल लेना, क्योंकि कई स्कूल्स के इंटरनल असेसमेंट में उसे कराते हैं, कई स्कूल्स में नहीं कराते हैं। तो जिनमें करा रहे हैं इतना सारा फ्लेक्सिबल टाइम टेबल है, कहीं पे एडजस्ट कर लेना। देन आई एम आल्सो गिविंग यू इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, स्टार लगाया हुआ है, क्योंकि कई स्कूल्स में कराया जा रहा है, कई स्कूल्स में नहीं कराया जा रहा है, अपने अकॉर्डिंग देख लेना। अदरवाइज सिर्फ तुम्हें यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दिया हुआ है। हेरिडिटी के साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। मैम कितने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लगाने हैं ये भी बता दो। चलो जी, 5 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एटलीस्ट लगा लीजिएगा, राइट। स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी भी कर लीजिएगा, साथ में ट्रिग्नोमेट्री और उसकी एप्लीकेशंस और राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन ऑफ इंग्लिश में क्या करना है, लेटेस्ट फॉर्मेट जो है तुम्हारा पैराग्राफ का और फॉर्मल राइटिंग का, उसको घोल के पी जाओ, रट्टा मार लो। साथ में 2-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, 2 फॉर्मल राइटिंग 2 पैराग्राफ राइटिंग, बस छोटू सा काम है, 2-2 तो हो ही जाएंगे, एक दिन में ही हो जाएंगे। Then we have to do glimpses of India, Mitchell the author, Madam writes the bus, how to tell wild animals and the ball poem। ठीक है, तो ये हो गया इंग्लिश का पूरा। आगे चलते हैं। जो बच्चे सोच रहे हैं ना मैम हिंदी के लिए टाइम कहाँ दिया आपने, या लैंग्वेज हमारी संस्कृत वगैरह है उसके लिए टाइम कहाँ दिया है आगे, वो ऐसे वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, मुझे पता है। वैसे भी तुम सितंबर वगैरह में पढ़ोगे नहीं, पढ़ोगे उसे लास्ट में ही दिसंबर में, तो तब दिया है मैंने उसके लिए टाइम, अभी देखो आगे। चलो थर्ड वीक में आर एनवायरमेंट करना है, मनी एंड क्रेडिट करना है, इंग्लिश के ग्रामर करने हैं। पर ग्रामर टॉपिक तुम्हें एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस लगाने पर ग्रामर टॉपिक। 5-6 टॉपिक्स है तुम्हारे ग्रामर में, सबके 50-50 क्वेश्चन लगाने, तब जाके कहीं तुम्हारा थोड़ा बहुत ग्रामर क्लियर होगा। देन वी हैव टू डू ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, देन मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इन दोनों के मैप वर्क साथ-साथ करने हैं, ठीक है। फिर आफ्टरनून में दिया है रियल नंबर्स एंड पॉलिनोमियल, साथ में लेफ्ट ओवर टॉपिक का टाइम दिया हुआ है। यहाँ पे दिया है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम और ग्रामर प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे भी ग्रामर प्रैक्टिस करनी है, यहाँ पे भी ग्रामर प्रैक्टिस करनी है। कितने 50 क्वेश्चन ईच। दोनों हफ्तों के बीच में तुम्हारी ग्रामर डन एंड डस्टेड हो जाएगी, पेपर में सारे फुल नंबर आएंगे ग्रामर में। फिर करना है यहाँ पे प्रिंट कल्चर और पॉलिटिकल पार्टीज, साथ में करना है जेंडर रिलीजन एंड कास्ट एंड आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे हो गई तुम्हारी क्लास 10 पूरी की पूरी सिविक्स खत्म। आगे चलते हैं, सितंबर का महीना आ गया है। मोस्टली स्कूल्स में सितंबर के महीने में क्या होते हैं, हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं। तो इसका ख्याल करते हुए मैंने तुम्हें सितंबर के लास्ट के जो वीक्स हैं बिल्कुल खाली दिए बच्चा। बाई चांस सितंबर के फर्स्ट 15 डेज में तुम्हारे हाफ ईयरली है, इसको पूरे टाइम टेबल को सितंबर के स्वाइप कर लेना। फर्स्ट 2 वीक्स खाली रख लेना, लास्ट 2 वीक्स में फर्स्ट 2 वीक्स का काम कर लेना, ठीक है। सितंबर में तुम्हें मैप वर्क की प्रैक्टिस करनी है, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी करनी है। अच्छा, जो शिवदास पब्लिकेशन की मैं बुक बता रही हूँ उसमें मैप वर्क भी अच्छे से दे रखा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है मैप वर्क के वो तुम्हें करने ही करने हैं, ये 5 नंबर जो है मुफ्त के होते हैं। देन ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, द थीफ स्टोरी, द मिडनाइट विजिटर, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। अच्छा बच्चा,
इस चैनल पे मैं तुम्हें क्लास 10 की एसएसटी और बायोलॉजी पढ़ाती हूँ, तो बाई चांस अगर किसी और सब्जेक्ट का एक आधा चैप्टर मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखवा दिया हो जो सिलेबस में नहीं है, तो मुझे माफ कर देना और एक बार मुझे कमेंट्स में बता देना, ठीक है। नेक्स्ट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट यहाँ पे करना है, एंड बनारस करना है, अमांडा एंड द ट्रीज करना है, और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करना है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ब्रेन का डायग्राम और न्यूरॉन का डायग्राम करना ही करना है, ठीक है। देन वी हैव टू डू द प्रपोजल, फॉग, टेल ऑफ कस्टर्ड and a question of trust, footprints without feet, not the book but the chapter, and the making of a scientist। अब हमारा सितंबर का 3rd और 4th वीक हमने हाफ ईयरली के लिए छोड़ा हुआ है। लाइक आई सेड, अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा प्लान फ्लेक्सिबल बना लेना। अब चलते हैं अक्टूबर महीने में, पर जो है आपको मोस्टली रिविजन बेसिस पे दिखेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं दे रही हूँ कि हिस्ट्री रिवाइज करनी है पहले वीक में, दूसरे वीक में बायोलॉजी रिवाइज करनी है, तीसरे वीक में फिजिक्स रिवाइज करनी है, चौथे वीक में केमिस्ट्री रिवाइज करनी है। कैसे करनी है रिवाइज? क्वेश्चन बैंक्स के क्वेश्चंस लगाने हैं, डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाने हैं। कैसे? क्वेश्चन बैंक, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, डायग्राम, और अगर मैप वर्क है तो मैप। ये है तुम्हारा रिवीजन का फंडा। अक्टूबर में मैं तुम्हें थोड़े इंग्लिश के भी चैप्टर्स दे रही हूँ, नेकलेस, होली और ये। अब ये मैंने यहाँ पे लेफ्ट ओवर टॉपिक ले रखा है, सेल्फ स्टडी कर सकते हो, लेफ्ट ओवर टॉपिक कर सकते हो, या थोड़े बहुत त्योहार होते हैं अक्टूबर के महीने में तो वो भी तुम यहाँ पे निपटा सकते हो। नेक्स्ट इज तुम्हारा नवंबर का महीना। नवंबर का वो महीना होता है जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करनी है। तो यहाँ पे ज्योग्राफी, सिविक्स, मैथ और मैथ्स की रिवीजन है। यहाँ पे भी उसी को मैंने रेप्लिकेट किया है, बस बीच में डाल दिया है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। पूरी बुक की रिवीजन है। अब यूजुअली बच्चे पूरा साल नहीं लगाते हैं। कई बच्चे होते हैं जो स्टार्टिंग से ट्यूशन लगा के रखते हैं, कई बच्चे होते हैं जो बिल्कुल जब बोर्ड सर पे आ जाते हैं ना नवंबर के महीने में तो ट्यूशंस लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पे तुम्हें ट्यूशंस का टाइम दे दिया है। अब वो वाले बच्चे ऐसा ना सोचे मैम हमने तो स्टार्टिंग से ट्यूशन लगा रखा है, आपने हमें वहां तो टाइम दिया नहीं, जुलाई और अगस्त के महीने में दिया है ना इतना लेफ्ट ओवर टाइम, 4-4 हफ्ते 3-3 हफ्ते का लेफ्ट ओवर टाइम ही दिया है, एक पर्टिकुलर इवनिंग का या मॉर्निंग का या आफ्टरनून का। उसमें तुम्हें क्या करना है? मैनेज करना है, स्केड्यूल को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करना है बच्चा, राइट। चलो अब दिसंबर का महीना आ गया है, फिर से तुम्हें क्या करना है? रिवाइज, इको को रिवाइज करना है, इंग्लिश को करना है। यहाँ पे मैंने हिंदी के लिए भी टाइम दे दिया है। जो बच्चे सोच रहे हो लैंग्वेज का तो आपने टाइम नहीं दिया, हिंदी पढ़ते हो हिंदी कर लेना, संस्कृत पढ़ते हो संस्कृत पढ़ लेना। दिसंबर के 3rd वीक में तुम्हें यहाँ पे पूरा टाइम दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने सैंपल पेपर सॉल्व करने को भी तुम्हें दे दिए हैं। सैंपल पेपर सॉल्व ना करना हो तो मैं अगेन बोल रही हूँ, शिवदास की जो बुक है एसएसटी की और साइंस की वो जरूर ले लेना, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस के आंसर्स इतने रेलिवेंट दिए हुए हैं। आंसर्स का जो पैटर्न है बुलेट पॉइंट्स में देने का वो भी बहुत अच्छा लगा है। सो यू कैन रेफर इट एटलीस्ट इन दिसंबर के महीने, तो बहुत काम आने वाली है। चलिए अब आता है जनवरी और फरवरी का महीना। तो मैं कुछ नहीं बताऊंगी कि तुम्हें जैन और फेब में क्या करना है बच्चा, क्योंकि जैन और फेब का महीने की स्ट्रैटेजी तुम्हारी दिसंबर में बनती है। अभी क्या सीबीएसई हमें गुगली फेंकेगा, सैंपल पेपर जो रिलीज होगा क्लास 10 का वो किस पेपर पैटर्न पे होगा, अभी हमें कुछ नहीं पता। तो जनवरी और फरवरी की जो तगड़ी रिवीजन, लास्ट लेग ऑफ रिवीजन होता है ना, उसकी स्ट्रैटेजी तुम्हें दिसंबर में मिलेगी। इसे फॉलो करो दिसंबर तक, एंड आई किड यू नॉट, एक एक बच्चे के जो इसे अच्छे से फॉलो कर लेगा डिलीजेंटली, इसे 80% भी अगर तुमने फॉलो कर लिया ना, तुम्हारे 98 से ऊपर के ही मार्क्स आएंगे, कम नहीं आएंगे। सो आई होप यू एंजॉयड दिस स्ट्रैटेजी। डोंट फॉरगेट टू टैग योर फ्रेंड्स और सेंड इट टू योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो द चैनल, सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि इस चैनल पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुफ्त में नहीं मिलता है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे बुरा पढ़ाती हूँ फिर अपने कोर्सेज लॉन्च करती हूँ, वहां पे पैसे लेके ज्यादा अच्छा पढ़ाती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सब कुछ बेहतर क्वालिटी का और बिल्कुल डिटेल में मिलता है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टाटा एंड बाय बाय।